बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान की पत्नी बहुत लालची थी। पत्नी के लालच के कारण गांव के लोग किसान और उसके परिवार को बुरा भला कहते रहते। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, लालच बुरी बला है। आपको लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से जीवन नर्क बन जाता है। वैसे भी गांव वालों ने हमसे बात करना छोड़ दिया है। तुम्हारे इस लालच के कारण हम गांव से अलग थलग पड़ गए हैं। लेकिन किसान की पत्नी ने अपने पति की एक ना सुनी। धीरे धीरे किसान की पत्नी से और किसान के परिवार से गांव वालों ने बातचीत करना भी बंद कर दिया। उसके कुछ समय बाद किसान की पत्नी की बेईमानी और लालच से परेशान होकर किसान की पत्नी का साथ छोड़कर चले गए। अब किसान की पत्नी खेत में अकेले खेती करती, लेकिन किसान की पत्नी से अकेले इतनी मेहनत नहीं होती थी। इस कारण फसल कम होती और मुनाफा भी कम होने लगा। किसान की पत्नी बहुत लालची थी। कम मुनाफे के कारण किसान की पत्नी दुखी हो रही थी। उसे खेत में काम करने के लिए किसी की आवश्यकता थी, लेकिन कोई भी उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था। अंततः किसान की पत्नी ने सोचा, क्यों ना पास के जंगल से किसी जानवर को लाकर खेत में काम करवा लूं। उसको कुछ देना भी नहीं पड़ेगा और खेत में काम भी हो जाएगा। देखा, मेरी युक्ति कितनी कारगर होगी। किसान की पत्नी जंगल में गई। उसको एक भेड़िया मिला। किसान की पत्नी ने भेड़िए से कहा, भेड़िए भाई, तुम मेरे खेत में काम करो, तुम्हें पेट भर खाना दूंगी। मैं मैं तुम्हारे खेत में काम करूंगा। चलो, मैं तुम्हारे खेत में काम कर लेता हूं, लेकिन मुझे आधी फसल देनी पड़ेगी। पहले तुम इस बात पर विचार कर लो, अन्यथा पछताना पड़ सकता है। किसान की पत्नी बहुत बेईमान और लालची थी। उसने भेड़िए से कहा कि ठीक है, जो भी फसल होगी उसके ऊपर का हिस्सा तुम ले लेना और जड़ें मैं रख लूंगी। देख लो, इसमें आधा आधा हो जाएगा। बाद में मुझे कुछ मत कहना। इस पर भेड़िया तैयार हो गया और किसान की पत्नी के साथ खेत में काम करने लगा। किसान की पत्नी ने खेत में शलगम बो दिए। भेड़िए ने दिन रात मेहनत की। गांव के सभी लोग भेड़िए की मेहनत को देखकर आश्चर्यचकित थे। भेड़िए की मेहनत के कारण इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। अब फसल काटने का समय आ गया था। किसान की पत्नी ने भेड़िए से कहा, भेड़िए भाई, अब वक्त आ गया है, इस फसल को निकाला जाए। मैंने जो तुम्हें कहा था, ऊपर की सारी फसल तुम ले जाओ, ठीक है? किसान की पत्नी ने इतना कह के ऊपर के सारे पत्ते भेड़िए को दे दिए और शलगम खुद रख लिए। भेड़िया किसान की पत्नी की बेईमानी से बहुत दुखी हुआ। उसने किसान की पत्नी को कहा कि देखो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुम्हारे साथ अब काम नहीं करूंगा। तुमने बहुत बड़ी बेईमानी की है। मैंने दिन रात मेहनत करके इस फसल को बड़ा किया। तुमने मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया। भेड़िया इतना कहकर वापस जाने लगा। इस पर बेईमान किसान की पत्नी ने सोचा कि अगर भेड़िया चला गया तो खेत में काम कौन करेगा। किसान की पत्नी ने मन ही मन कुछ सोचा और भेड़िए से कहा, रुको रुको, रुको मित्र, नाराज मत हो। इस बार तुम सारी जड़ें रख लेना, ठीक है? और ऊपर का हिस्सा मुझे दे देना। देख लो, अब तो खुश हो ना? अरे इतनी सी बात के लिए तुम इतना नाराज मत हो जाया करो। भेड़िया इस बात पर तैयार हो गया। किसान की पत्नी ने खेत में इस बार चालाकी से गेहूं बो दिए।
भेड़िए ने दिन रात मेहनत की। इस बार भी फसल बहुत अच्छी हुई। अब फसल काटने का समय आ गया। किसान की पत्नी ने भेड़िए से कहा, भेड़िए भाई, अब फसल कटाई का वक्त आ गया है। कहे अनुसार सारी जड़ें तुम ले जाओ और ऊपर का हिस्सा मैं ले लेती हूँ। भेड़िया किसान की पत्नी की बेईमानी से बहुत दुखी हुआ। वह मन ही मन बहुत आहत भी हुआ। उसने किसान की पत्नी को कहा, तुमने फिर मेरे साथ जानबूझकर धोखा किया है। ये तुमने दूसरी बार मुझे धोखा दिया है। अब मैं तुम्हारे साथ काम बिल्कुल नहीं करूंगा। और भेड़िया वापस जंगल चला गया। गांव के लोगों ने भेड़िए की मेहनत को देखा था। इस कारण गांव के दूसरे किसानों ने भेड़िए को अपने साथ रख लिया और भेड़िए को उसकी मेहनत का पूरा हिस्सा देते थे। अब भेड़िया बहुत खुश था। किसान की पत्नी फिर से अकेली हो चुकी थी। उससे खेत में अकेले काम नहीं होता था। अब उसके खेत में ज्यादा फसल नहीं हो रही थी। धीरे धीरे उसे नुकसान होने लगा, लेकिन अब उसके साथ कोई भी काम करने को तैयार नहीं था। किसान की पत्नी को अब समझ आ चुका था कि उसके लालच और बेईमानी के कारण उसने अपने पति और बच्चे और सारे मित्र को खो दिया है। अब किसान की पत्नी बहुत दुखी हो रही थी, लेकिन अब समय बीत चुका था।